मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रही फ्री योजनाओं के लिए अब सियासी पार्टियां काट ढूंढने में लग गई है। बीजेपी तो चुनावी राज्यों से इसकी शुरुआत भी करने वाली है। हालांकि दोनों ही दल इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और इसीलिए प्रतिक्रिया भी मिलीजुली ही है। एमपीसीजी और राजस्थान में महिलाओं को मौका। बीजेपी ने तीनों चुनाव में लगाया जीत का चौका। अब 2028 से पहले देखने मिलेगा नया लेखा जोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही मुफ्त की रेवड़ियों से बचने की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकारों ने रेवड़ियों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। इससे सरकार बनाने में कामयाबी भी मिली। बाद में इसका असर विकास कार्यों पर पड़ा। बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जहां वित्त प्रबंधन बिगड़ा हुआ है, जिसे लेकर पार्टी विधायक भी बात कर रहे हैं। विचार के कई मुद्दे हैं। फ्रीबीज और ये सारे विषयों पर आर्थिक स्थिति का आकलन करके और हर सरकार में हर राजनीतिक दल को उस राज्य की आर्थिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके ही घोषणाओं को करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है वे हमारे बजट, इसके पैरामीटर और जो राष्ट्रीय मापदंड बने हैं उन सबको पूर्ति करते हुए हम मध्य प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि फिजूल खर्ची सरकारों की रुकना चाहिए और लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन पर व्यय हो। और वित्त भी कहता है, चाणक्य की नीति भी कहती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के भारतीय ज्ञान परंपरा में भी कहा गया है, जिस पैसे से सरकार के रोजगार पैदा हो उन योजनाओं को बढ़ावा देकर सरकार को, जनता को सक्षम बनाना चाहिए। इसलिए सहायता खूब करें, लेकिन उससे रोजगार के अवसर बढ़े, व्यवसाय के अवसर बढ़े। ऐसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। कांग्रेस ने भी कर्नाटक, हिमाचल या जहां गठबंधन की सरकार है, इनका लाभ लेकर सरकार बनाई है। अब जब इस पर बहस चल पड़ी है तो कांग्रेस की अपनी दलील है। सरकार बनाने के लिए इस तरह के लोक लुभावने वादे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जगह जगह जाकर के कर रही हैं और उसका परिणाम ये है कि आज जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत जो है चिंता के स्थिति में आ चुकी है, जहाँ पर लगातार हम कर्ज लेते जा रहे हैं और कर्ज चुकाने के लिए भी हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और व्यापक बहस होकर के इसका कोई ना कोई एक स्थायी जो है इसका निराकरण निकले। इस दिशा में सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के हाल क्या हो गए, वित्तीय स्थिति क्या बन गई। लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ सरकार ले चुकी है कर्ज। और जितना कर्ज लिया उसकी ब्याज की अदायगी में और किस्तों की अदायगी के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। विधायकों को पहले बजट सत्र के दौरान आय व्यय पत्रक दिया जाता था, जिससे हम ब्यौरा जानकारी जुटाते, तो वो सब भी सरकार ने देना बंद कर दिया है। देश भर में 7 राज्य ऐसे हैं जहां फ्री योजनाओं के नाम पर हर साल 1,24,000 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। जाहिर है इतनी बड़ी राशि एक ही मद में जाएगी तो बाकी योजनाओं पर इसका असर तो पड़ेगा ही। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।